जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, 11वें रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली, हितकारी बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। सुमेरो के 741 नागरिक और उनके माता पिता की दृष्टियां लौटाने के लिए हनुमान को थोड़े कष्ट तो उठाने ही होंगे। यदि तुम नवदुर्गा से 7 दिनों के भीतर सिद्धियां प्राप्त करके हमारी नेत्र दृष्टियां नहीं लौटा सके तो विवश होकर हम सबको आत्महत्या करनी पड़ेगी। हनुमान, आत्महत्या। आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। आत्महत्या जैसा पाप आप क्यों करेंगे? तो फिर तुम मुझे वचन दो कि तुम हमारी नेत्र दृष्टि लेकर ही वापस लौटोगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं पूर्ण प्रयास करूंगा ताकि आप सभी की नेत्र दृष्टियां वापस आ जाए। तो क्या तुम्हारे वापस लौटने तक हम सब इसी प्रकार भूखे रहेंगे? नहीं नहीं बाबा, मैं प्रेक रात्रि तक आकर आप सभी के फलाहार की व्यवस्था करूंगा, किंतु आप सभी राज्य उद्यान में चलिए ताकि आप सभी को एक साथ भोजन कराया जा सके। सभी को राज्य के उद्यान में बैठा कर मैं पुनः चंद्रदेव से प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे मार्ग दिखा। चलिए चलो चलो आइए चलो चलो। आओ भैया। प्रणाम प्रभु। चंद्रदेव, देवी पार्वती अभी किसी को दर्शन देने गई हैं। आप जाओ, जाकर हनुमान को चंद्रघंटा के तप की विधि बताकर आए। जो आज्ञा प्रभु। तथास्तु। ठहरिए चंद्रदेव, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पीछे ये क्या हो रहा है प्रभु? देव, इतनी भी कठोर न बनो। हनुमान को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। चंद्रदेव हनुमान के मार्गदर्शन के हेतु जा सकते हैं, किंतु क्या देवी? किंतु तब जब आज के बाद आप हनुमान की परीक्षा लेते हुए मुझे कभी नहीं टोकेंगे। जैसी आपकी इच्छा देवी। तो ठीक है चंद्रदेव, आप जाइए और हनुमान का मार्गदर्शन कीजिए। प्रणाम माते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम हनुमान। माता तृतीय स्वरूप में आपका नाम जुड़ा है, इस कारण मुझे लगा कि आपसे अधिक माता चंद्रघंटा के विषय में मुझे कौन बता सकेगा। हनुमान, सदाचारियों पर तो माता चंद्रघंटा सदैव प्रसन्न ही रहती, किंतु यदि तुम उनके दर्शन करने के इच्छुक हो तो प्रातः काल में उनकी मूर्ति स्थापित कर उनकी 10 भुजाओं में उनके द्वारा धारण किए गए शस्त्रों से उनका श्रृंगार करो, तो कदाचित माता चंद्रघंटा प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देगी। माता चंद्रघंटा का मंत्र इस प्रकार है।
पिंड च प्रारूढ़ चंद्र कपाश कर्यो शक्ता प्रासदंत चंद्र घंटे त्रियोशक्ता। धन्यवाद चंद्रदेव, मेरी सहायता और मार्गदर्शन करने हेतु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आज ही की रात्रि अभी माता चंद्रघंटा की शस्त्र अस्त्र और मूर्ति स्थापना हेतु सामग्री लेकर आता हूँ। चोर 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 पकड़ो, चोर 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 चोर। माता के वन में घुस गया मूर्ख चोर, इस वन से भागकर कहां जा सकेगा? मैं सिपाहियों को सूचना देता हूं, वो तुझे अवश्य पकड़ लेंगे। हाँ, वहां दूर एक प्रकाश तो दिखाई दे रहा है। संभवतः वहां एक ग्राम होगा। कदाचित वहीं से मुझे माता चंद्रघंटा की विभूषित करने का कोई शस्त्र मिल सकता है। प्रेत, प्रेत, प्रेत। अरे भाई, आपकी पोटली, महोदय आपकी पोटली रह गई। ना जाने कौन था, अपनी पोटली छोड़ गए। लगता है कि माता ने मेरी सहायता हेतु उस व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया। अब मैं माता की मूर्ति स्थापना हेतु तालाब की मिट्टी और कमल लेकर आता हूँ। धन्यवाद माता। हे क्षेत्रपाल जी, मैं इस निर्जन स्थान पर स्थित ताल से एक कमल और माता चंद्रघंटा की मूर्ति स्थापना हेतु कुछ मृदा लेने की आज्ञा चाहता हूँ। हे हनुमान, आप लोक कल्याण हेतु निकले हैं। आप जितनी चाहें मृदा और कमल इस तालाब से ले सकते हैं। धन्यवाद लोकपाल जी। मूर्ति तो बन गई। अब सुबह इसके शुष्क होने के पश्चात मैं माता की सज्जा करके चंद्रदेव के बताए मंत्र से माता को प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा। क्यों बालक? कौन है? यही वो पोटली है सैनिकों। ये है वो चोर। इतना छोटा बालक होकर चोरी करता है? नहीं महोदय, मैंने चोरी नहीं की। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया। हो न हो वो चोर इसी का साथी होगा, इसीलिए तो पोटली इसके पास है। बता, तेरा साथी कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। ये पोटली तो वह व्यक्ति छोड़कर भाग गया था। छोड़कर भाग गया? हमें मूर्ख समझता है? शीघ्रता से बता, तेरा साथी कहाँ है?
मैं सत्य कह रहा हूँ महोदय, वो मेरा साथी नहीं था। अरे ऐसे नहीं बताएगा, इसे ले चलो सेनापति जी के पास। किंतु चुपचाप चलता है हमारे साथ। हमारे राज्य में झूठ बोलने वालों की जीवा काट ली जाती है और चोरी करने वालों के लिए दंड है, उनका हाथ काट दिया जाता है। यदि तू अपनी जीवा बचाना चाहता है तो हमारे साथ चल। चल पढ़ो, चल। क्या कह रहे हो? हनुमान सुमेरु आए थे? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं महारानी, हनुमान जी आए थे और नगरवासियों को उद्यान में छोड़कर चले गए। और मैं भी किसी प्रकार आप तक ये संदेश पहुंचाने आई हूँ। हनुमान सुमेरु आए थे और हमसे मिले भी नहीं। प्रिय, हनुमान को नगरवासियों के घर जलने का भान हुआ होगा, इसीलिए वो यहां आए। किंतु उनका मुख्य उद्देश्य नव दुर्गा का आशीष प्राप्त करना था। इसी कारण उनका यहां ठहरना उचित नहीं था। तो क्या अपनी मां से मिले बिना जाना उचित था स्वामी? हनुमान अपने लक्ष्य से न भटक जाए, इसलिए वो हमसे मिलने नहीं आए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। देखना तो संभव नहीं, किंतु मैं अपने लाल को छू ही लेती तो मेरी व्यग्रता कुछ तो कम होती। यदि वो आपसे मिलने आते तो क्या आप उन्हें जाने देती? नहीं ना। तो क्या मां होना ही मेरा दोष हो गया? दोषी अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, इसलिए इसके हाथ काट दिए जाए। सेनापति जी, मैं अपने पक्ष में किसी को प्रस्तुत नहीं कर सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने ये चोरी नहीं की। तूने सैनिकों पर बल प्रयोग करने की धीरता भी की है बालक। आप भी तो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं सेनापति जी। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैंने चोरी नहीं की। बलि है तू, जा, तुझे स्वयं को सिद्ध करने का एक अवसर देता हूं। धन्यवाद सेनापति जी। मुझे बताएं कि मुझे अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा? अघोरा, अघोरा से युद्ध करना होगा। 10 गज बलशाली, गेंडे के समान त्वचा वाले, एक हाथ से 10 शत्रु सैनिकों का सर्वनाश करने वाले अघोरा के साथ चोर, झूठ बोलने वाले कपीमानों का युद्ध आरंभ हो। इस बानर रूपी तुझ बालक से मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। युद्ध में बालक या वृद्ध नहीं होता अघोरा, आपको युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया है। आप केवल युद्ध करें।
तू मुझसे युद्ध करेगा? युद्ध करेगा? हाँ, मैं करूंगा तुमसे युद्ध। नाथ, 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 ये क्या हो गया? हे प्रभु, मैं तो आपको एक शुभ समाचार सुनाने आई थी और ये क्या किया तुमने? हाँ? क्या किया ये? तूने मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया। तू जानता है, मैं अपने पुत्र की कामना के लिए माता पार्वती की साधना में थी और आज उन्होंने मुझे दर्शन देकर ये आशीर्वाद दिया था कि मुझे पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। अब तू बोल, कैसे होगी मुझे पुत्र प्राप्ति? किंतु तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारण मेरे स्वामी के प्राण चले गए। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं? बोलो मुझे, क्या करूं मैं? अब अगर मेरे स्वामी जिंदा नहीं है तो मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी? और ये याद रखना, मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। और ये याद रखना, मेरी मृत्यु का पाप भी तुझे ही लगेगा। ठहरिए माते। कैसे रुकूं? आपके कारण मेरा सारा तप व्यर्थ हो गया। माता पार्वती ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था वो भी व्यर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पति को निष्प्राण करने वाले जीव, मुझे क्यों रोक रहा है तू? हाँ, बोल, बोल ना, चुप क्यों है? बोल। नहीं माते, मेरे होते हुए आपकी साधना और आपका तप व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे? कैसे व्यर्थ नहीं जाएगा? ये देख, मेरे पति का शव। हे नाथ, उठो। आपके बिना मैं क्या करूं?
नहीं माते, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जीवन और स्वास्थ्य की शक्ति मणिपुर चक्र में होती है माते, और मैं अपनी मणिपुर चक्र की शक्ति से आपके पति को पुनर्जीवित कर दूंगा। हे मेरे मणिपुर चक्र की शक्तियां, मेरे अंश और अपनी शक्ति द्वारा अघोरा को पुनर्जीवित कर